Hello everyone, welcome to my channel Economics by Dipankar. So as you know, the form for postgraduate courses has been released by NTA or you can say CUET का जो अब एग्ज़ाम होने वाला है. So from this year onward, the entrance exam for universities like Pondicherry, Jawaharlal Nehru University, BHU, Hyderabad University, जो एग्ज़ाम है वो CUET के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा. एक जो सबसे बड़ा चेंजेस ये आ गया है कि अब जो है आपको एक सिंगल एग्ज़ाम देना है और उसी के बेसिस पे आपको सभी कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा. सभी कोर्सेज इन द सेंस कि इकोनॉमिक्स के सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा. अब सभी कोर्सेज मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये पार्टिकुलर हो जाता है इकोनॉमिक्स के लिए. अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इन जेएनयू तो पहले जो है सेपरेट एग्ज़ाम हुआ करता था फॉर CITD and CESP. CITD is your MA Economics with specialization in World Economy और CSP हो जाता था आपका जनरल इकोनॉमिक्स. लेकिन इस साल के एडमिशन में अब वो चेंजेस कर दिए गए हैं. अब जो है आपको दो एग्ज़ाम नहीं देना है, एक ही एग्ज़ाम से अब आपको जो है दोनों में एडमिशन मिलेगा. वैसे ही कहीं कहीं अगर मान लीजिए हम लोग दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो वहाँ फॉर एग्जांपल कोर्सेज लाइक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है. कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है. और इस चीज़ के लिए फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, यानी ऑल दिस टॉपिक से अब जो है सवाल आपसे पूछे जाएंगे. तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि अब प्रिपरेशन कैसे किया जाए. क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स को देखते हैं तो पास्ट पेपर्स में ना इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है. अगर आप CITD की देखते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा होता है. वहीं अगर हम लोग BHU की बात करते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल उतना हाई नहीं होता है. तो सवाल यही हो जाता है कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए या किस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चंस आ रहे थे, उन लोगों ने कॉल करके भी पूछा कि क्या जो अब पहले JNU का जो स्टैंडर्ड था उसी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे. तो अगर आप मेरे से पूछेगा तो मेरे हिसाब से अब जो JNU के लिए जो आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, अब जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल घट जाएगा. डिफ़िकल्टी लेवल घटने का दो कारण है. एक तो अब एक ही एग्ज़ाम से आपके सारे यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन दिया जाएगा. दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि पहले भी अगर आप लास्ट ईयर तक JNU का आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देखा होता तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन था वो 3 आवर्स का था, यानी 180 मिनट्स. अब उसको घटा के 2 घंटा कर दिया गया है. अगर आप CUET के टाइमिंग को देखिएगा तो 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है. दिस मीन्स 120 मिनट्स टू सॉल्व योर 100 क्वेश्चंस. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मान के चलिए कि 1 मिनट का समय मिलेगा. और उस 1 मिनट में फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले जिसमें थोड़े से कैलकुलेशंस होते थे, आपको सॉल्व करना होता था, चाहे वो कंज्यूमर थ्योरी को लेकर हो, चाहे वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन क्यों ना हो. तो अब क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने जो प्रिपरेशन जो स्ट्रैटेजी होती है वो उसी टर्म में फाइन ट्यून करना पड़ेगा. दूसरा एक जो चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पेपर में अब CUET के पेपर में 2 सेक्शन हो जाएंगे. सेक्शन A विच इज जनरल सेक्शन एंड सेक्शन B विच इज डोमेन स्पेसिफिक. डोमेन स्पेसिफिक मीनिंग 75 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ओनली फ्रॉम इकोनॉमिक्स. But then if you look at the e-prospectus which has been released by JNU, what you will find over there is that for JNU, the 75 question, that is domain specific question, will consist, or you can say the weightage of that domain specific question will be 100%. This means for JNU, your 75 is important and 25 is not important, because for admission process whatever you score in your general test will not be considered or will not be added in your final score. तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान में रखना है. दूसरा जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप ट्राई करना चाहिए. देखिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं सो दे हैव देयर सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर जामिया दे हैव देयर ओन सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन.
बट देन जैसे अब ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर अब थोड़ी सी जो है अनसर्टेनिटी आ गई है, तो कहाँ कहाँ और अप्लाई कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एम ए इकोनॉमिक्स इन सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ JNU। जो वहाँ का जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो क्रिएट किया गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो वो जो है JNU का आपका एक्सटेंशन ही है। अनदर प्लेस वेयर यू कैन अप्लाई मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, IGIDR का तो फॉर्म चला जा चुका है। इसके अलावा आप लोग गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, GIPE पॉलिटिक्स इन इकोनॉमिक्स, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर MA इकोनॉमिक्स इन IIFT। IIFT इज एन एक्सलेंट इंस्टीट्यूट, और वहाँ से आप आगे चल के फॉरेन ट्रेड में स्पेशलाइज करके आप PhD भी कर सकते हैं। So what we have planned for all these is that to make you understand how to prepare, what we have planned is that we'll be providing separate test series for JNU, and apart from that we'll be providing CUET based test series for economics। तो वो जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल कम होगा, बट देन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो हाउ कैन यू सॉल्व देम, इसीलिए हम लोग सेपरेट जो है JNU के पेपर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। JNU के लिए हम लोग ने सेपरेट टेस्ट सीरीज पहले ही बना रखा था, एंड वी आर स्टिल गोइंग टू प्रोवाइड दैट, और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक ऊपर वाला स्टैंडर्ड जो होता है, जो हाईएस्ट बेंचमार्क होता है, यू कैन एटलीस्ट अचीव दैट। और अगर उससे आसान क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो प्लान टू प्रोवाइड यू क्वेश्चन बैंक। सो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। So, if you are planning to apply for economics in 2022, please subscribe to this channel where we are going to provide you all the details about the preparation, how to prepare, how to solve, what to solve, from where to get the question bank। और इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन कॉल और मैसेजेस ऑन 8448878849। इसके अलावा आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे भी जाके कमेंट कर सकते हैं, एंड विल ट्राई टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। So thank you and we wish you all the best.